बात हिंडनबर्ग के खुलासे की करते हैं, जिसके बाद सेबी चीफ माधवी बुच के इस्तीफे को लेकर के मांग और तेज हो गई है। आज कांग्रेस ने इसे लेकर के प्रदर्शन भी किया, तो वहीं अब सेबी की निगरानी की भी मांग उठने लगी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिस तरह सवाल उठे सेबी चीफ पर, जिस तरह माधवी बुच पर अपने निजी फायदे के लिए अडानी की कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया, उसके बाद माधवी बुच के खिलाफ अब जांच की मांग और तेज हो गई है। कांग्रेस ने आज इसको लेकर प्रदर्शन किया और माधवी बुच के इस्तीफे की मांग की। देखिए, जो बातें निकली है वो बहुत गंभीर और संवेदनशील है। लोगों का विश्वास जो सेबी पर था वो अब रहा नहीं, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि सेबी अडानी के जांच को लेकर जितनी गंभीर होनी चाहिए थी वो नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है, उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमको हिंडनबर्ग रिपोर्ट में मिला और इस षड्यंत्र के विरोध में कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। हम चाहते हैं कि सेबी की चीफ अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। माधवी बुच के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग की जा रही है, जिससे सारा सच सामने आ सके। वहीं हिंडनबर्ग के इस खुलासे के बाद सेबी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़ा हुआ है सेबी की विश्वसनीयता पर और उसके कामकाज पर। इसलिए अब मांग उठने लगी है कि क्या वक्त आ गया है कि रेगुलेटर्स को भी रेगुलेट किया जाए। इस मामले के बाद बड़े सवाल हैं कि क्या सेबी के पास अपनी गतिविधियों और फैसलों के लिए पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही है। क्या सेबी अपनी कार्रवाइयों और फैसलों को सार्वजनिक रूप से, स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। क्या सेबी के कामकाज की नियमित और स्वतंत्र निगरानी होती है। क्या इसकी गतिविधियों की स्वतंत्र ऑडिटिंग की जाती है और क्या इस प्रक्रिया में कोई सुधार की आवश्यकता है। क्या सेबी के पास विशल ब्लोअर सुरक्षा का एक मजबूत तंत्र है और सेबी अपनी विफलताओं और आलोचनाओं के बाद कितनी तत्परता से सुधारात्मक कदम उठाता है। क्या सेबी ने पहले की गड़बड़ियों के बाद आवश्यक कदम उठाए हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब मांग उठ रही है कि सेबी की निगरानी प्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही की समीक्षा की जाए, ताकि भविष्य में बेहतर निगरानी होने से मदद मिल सके। ये इसलिए भी और जरूरी हो जाता है क्योंकि स्टॉक मार्केट के नियामक कानूनों को लागू करने, नियम बनाने और बाजार की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ताकि व्यापार निष्पक्ष हो सके। वो ब्रोकरेज फर्मों, स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी हुई तो उससे बाजार बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं और ये भारत के विकसित देश बनने की राह में एक बड़ा रोड़ा होगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में माधवी बुच का नाम सामने आने के बाद से इसकी जांच होने की बात हो रही है और अब देश के कई बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि सेबी के कामकाज को देखने के लिए भी एक रेगुलेशन कमेटी बनाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।